ऑफिस के बिजी शेड्यूल और थकान के उपरांत एक महिला मेट्रो में चढ़ी और अपनी सीट ग्रहण कर अपनी आंखें बंद करके थोड़ा मानसिक आराम कर तनाव दूर कर रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, वर्मा जी, जो कि महिला के बगल वाली सीट पर बैठे थे, अपना मोबाइल निकाला और जोर जोर से बातें करने लगे। वर्मा जी का संवाद कुछ इस प्रकार था। जाने मन, मैं अनिल बोल रहा हूँ और मेट्रो पकड़ ली है। हाँ, मुझे पता है कि अभी 7 बजे हैं, 5 नहीं। मैं मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए देर हो गई। नहीं जाने मन, मैं अकाउंटेंट प्रीति के साथ नहीं, बल्कि बॉस के साथ मीटिंग में था। नहीं जान, केवल तुम अकेली ही मेरे जीवन में हो। हाँ, पक्का, कसम से। 15 मिनट बाद भी जब वर्मा जी जोर जोर से वार्तालाप जारी किए हुए थे, तब वो महिला, जो कि परेशान हो चुकी थी, फोन के पास जाकर जोर से बोली, अनिल डार्लिंग, फोन बंद करो ना, बहुत हो चुका, अब तुम्हारी प्रीति और इंतजार नहीं कर सकती। अब वर्मा जी हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। ज्यादा बोलने का पुरस्कार चाणक्य ने कहा था कि आप सबसे ज्यादा कंजूसी बोलने में करो, यानी आप बेहद कम बोलो और गैर जरूरी मत बोलो। नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज केस में सबूतों के अभाव में और कोई भी गवाह न होने के अभाव में बरी हो चुके थे, लेकिन 2006 में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं कोई गौतम बुद्ध नहीं हूँ कि कोई मुझे एक तमाचा मारे तो मैं दूसरा गाल उसके सामने कर दूं। उस व्यक्ति ने मुझे मुक्का मारा, मैंने भी मुक्का मार दिया, मेरा मुक्का तेज लगा, वो गिरकर मर गया, तो मैं क्या करूं। 2006 के इसी इंटरव्यू क्लिप को परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके पुनर्विचार याचिका दायर किया और इसी इंटरव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मानते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी। दोस्तों, अगर आपको कोई अनजान नंबर से बार बार करके कॉल तंग कर रहा है, तो जाकर सरकारी टॉयलेट में पूजा नाम लिखकर उसका नंबर लिखाओ, फिर वो जाने और देश की जनता जाने। ये एक डरावनी कहानी है, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना पढ़ें। बरसात की एक अंधेरी रात में एक बूढ़ा आदमी एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 3000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आए तब तक किताब का आखिरी पेज मत देखना। आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे से मर गया, क्योंकि आखिरी पेज पर लिखा था MRP 15 रुपए ओनली। उपवास की नई स्टाइल। सोमवार मोबाइल बंद, मंगलवार फेसबुक बंद, बुधवार बिजली बंद, गुरुवार इंटरनेट बंद, शुक्रवार कार मोटरसाइकिल बंद, शनिवार व्हाट्सएप बंद, रविवार टीवी बंद। ये उपवास करके देखो, भगवान धरती पर आकर कहेंगे, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। दुनिया के 5 सबसे मुश्किल काम। पहला, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। तीसरा, चींटी को किस करना। चौथा, जिराफ की गर्दन दबाना। और 5वां, आप लोगों से लाइक की उम्मीद करना। मालिक, टाइम कितना हो रहा है। नौकर, मुझे टाइम देखना नहीं आता। मालिक, घड़ी देखकर बताओ कि बड़ी सुई और छोटी सुई कहाँ है। नौकर, मालिक, दोनों सुइयां घड़ी में हैं। दोस्तों, अगर किसी को मेरी पोस्ट पसंद नहीं आ रही है, तो वो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए देकर मेरा मुंह बंद करा सकते। कुछ लोग कहते हैं पानी बैठकर और दूध खड़े होकर पीना चाहिए। उस हिसाब से चाय तो मुर्गा बनकर पीनी पड़ेगी। फूफा, बेटा, इंटर के बाद अब आगे क्या करोगे। हप्पू,
बीटेक के लिए फार्म डाले हैं, देखो क्या होता है। फूफा, और अगर अच्छी रैंक ना आई तो? हप्पू, तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर लेंगे कहीं से। फूफा, अच्छा मान लो इंटर में बाई चांस लटक गए तो? हप्पू, तो फूफा जी हम एक मर्डर करेंगे, एक रिश्तेदार का कत्ल हमारी कुंडली में लिखा है। तुलसीदास जी के 2 शिष्यों के बीच कोरोना वार्तालाप। पहला शिष्य, बाहर निकल भ्रमण जिन कीना, खाकी गढ़ दारुण दुख दीना, लंब दंड ते होत ठुकाई, करहु नियंत्रण मन पर भाई, डाउन लाक राहु गो माही, भ्रमण फिजूल करहु तुम नाही। दूसरा शिष्य, सत्य सखा तब सुंदर बचना, भेद न जाय पुलिस की रचना, खाकी धारी अति बलशाली, मारे लाठी देहि बहुगाली, पृष्ठभाग खलु करहि प्रहारा, चहु और मचय हाहाकारा, यद्यपि सखा इच्छा मन माही, तदपि कथापि न टहलन जानी। एक भैया जी को खबर मिली भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़े गए 1 केजी लाने। पहुंचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नज़र घुमाई तो देखा 8 से 10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसाए मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला बोला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया जी बोले, जी मुर्गा लेने। पुलिस वाला बोला, नवरात्र चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा है क्या? भैया जी बोले, जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला बोला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी तो लेते जाइए। भैया जी को समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लठ से सटासट सटासट पीछे से सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने आए थे और सूजी लेकर गए। हैरान कर देने वाली बातें, भारत में 80% लोग दूध नहीं पीते। यूके में आज तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। नेपाल में लोग शेर पालते हैं। सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो वह 10 सेकेंड तक उड़ सकता है। जेबरा के पास दिल नहीं होता। बंदर चीनी भाषा बोल सकते हैं। हाथी की दुम के बाल में से एक वक्त में मोबाइल की बैटरी चार्ज हो सकती है। ये सारी बातें गलत हैं। हम खाली बैठे टाइम पास कर रहे थे। ध्यान से सुनने के लिए आपका शुक्रिया। पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी। आनंद बाबू, अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर ये छोटा वाला काला और ठिगना है। सच सच बता, ये किसका है? पुष्पा, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। आनंद बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह आनंद बाबू ही चल बसे। दादाजी आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक चश्मा +2.5 लगाकर सामने पड़े अखबार को दिखाते हुए पूछा, दादा पढ़िए तो क्या लिखा है? दादाजी, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। अब डॉक्टर ने एक दूसरा +3.0 का चश्मा देकर कहा, अब पढ़िए दादाजी। दादाजी, पन्नी फेंको थैला ले जाओ। डॉक्टर, कौन सा अच्छा है दादाजी? दादाजी, पहले वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।